CH3 CH2 CH2 और COOH। देखो इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है? अभी शांत हो जाइए। यहां पर मैं बात कर रहा हूं कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे इस कंपाउंड में आपको COOH दिख रहा है ना। COOH को क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक ग्रुप बोलते हैं ना। और कार्बोक्सिलिक ग्रुप मतलब ये सबसे ज़्यादा स्टेबल फंक्शनल ग्रुप होता है जहाँ से COOH प्रेजेंट होता है। नेमिंग हमेशा वहीं से करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि नेमिंग कहाँ से होगी? नेमिंग यहाँ से होगी 1 2 3 4। आपको पता है कि 4 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्यूट बोलते हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने वर्ड रूट बताया था, प्रीफिक्स 2, प्रीफिक्स 1, वर्ड रूट, सफिक्स 1 एंड सफिक्स 2। इनका ऑर्डर आपको बताया गया था। आपको बताया गया था कि प्रीफिक्स 2 में क्या होता है? प्रीफिक्स 2 में जो भी साइड चेन होती हैं, मतलब सब्स्टिट्यूएंट होता है, उसको लिखते हैं। उसके बाद मैंने बोला था प्रीफिक्स 1। प्रीफिक्स 1 में क्या होता है? अगर कोई साइक्लिक कंपाउंड है, प्रीफिक्स 1 में अगर कोई साइक्लिक कंपाउंड प्रेजेंट है तो उसको लिखते हैं साइक्लो। उसके बाद वर्ड रूट होता है। वर्ड रूट मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम। नंबर ऑफ कार्बन एटम को हम लोग रूट वर्ड या फिर वर्ड रूट बोलते हैं, तो उसको लिखा जाता है। फिर उसके बाद सफिक्स 1 एंड सफिक्स 2। सफिक्स 1 का मतलब सिंगल बॉन्ड तो एन, डबल बॉन्ड तो इन, ट्रिपल बॉन्ड तो आइन, मतलब YNE। उसके बाद होता है सफिक्स 2। सफिक्स 2 में क्या आता है? फंक्शनल ग्रुप। क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप। तो सफिक्स 2 में हम लोग फंक्शनल ग्रुप लिखते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, अब यहां से क्या होगा कि कोई साइड चेन आपको दिख रही है, सिर्फ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, स्ट्रेट चेन दिख रहा है ना, स्ट्रेट चेन है। कोई साइड चेन दिख रही है क्या? नहीं। यहां पर कोई भी साइक्लो ऐसा कुछ दिख रहा है, साइक्लिक कंपाउंड वगैरह नहीं दिख रहा। तो इसका मतलब ये हुआ हमको सीधे नंबर ऑफ कार्बन एटम मतलब वर्ड रूट लिखना है। ठीक है, कितने कार्बन है? 1 2 3 4, 4 कार्बन। 4 कार्बन को क्या बोलते हैं? ब्यूट। क्या बोलते हैं इसको? बताया था ना आपको, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक बताया था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4 कार्बन है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्यूट बोलते हैं। 4 कार्बन को ब्यूट बोला जाता है। अच्छा ठीक है, एक बात और है, क्या ये सभी सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट है? बताइए। सभी सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट है तो ब्यूटेन हो जाएगा। एन लगाते हैं, ब्यूटेन हो जाएगा। और यहाँ फर्स्ट पे COOH है तो ब्यूटेन 1 ओइक एसिड, मतलब कार्बोक्सिलिक को IUPAC में ओइक बोला जाता है। तो ब्यूटेन 1 ओइक एसिड, OIC। ठीक है, ब्यूटेन 1 ओइक एसिड, ब्यूटेन 1 ओइक एसिड। अब आपको ये भी बताया गया था कि पहली पोजीशन कंसीडर नहीं होती है। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा? एक वॉवेल के बाद दूसरा वॉवेल आता है तो पहले वाले को रिमूव करते हैं। ये भी आपको नोट्स बताया गया था, इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? ई को हटा देंगे। ई को हटाएंगे और एन को सीधे ओ से कनेक्ट कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा ना? ब्यूटेनोइक एसिड। क्या हो जाएगा? ब्यूटेनोइक एसिड। नाम तो सुना होगा, ब्यूटेनोइक एसिड। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग बताते हैं। उसके बाद कुछ और कंपाउंड दे रखा है, जैसे CH3 CH2, CH3 CH2 और C ट्रिपल बॉन्ड N। क्या हो जाएगा? C ट्रिपल बॉन्ड N। देखो CN को वैसे तो हम लोग साइनाइड बोलते हैं और IUPAC में क्या होता है, इसको हम लोग नाइट्राइल कहते हैं। क्या कहते हैं? नाइट्राइल। तो यहाँ पर 3 कार्बन है, 3 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोप। और सभी सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एन, प्रोपेन। और इसको नाइट्राइल बोलते हैं, प्रोपेन नाइट्राइल। क्या बोलते हैं इसको? प्रोपेन नाइट्राइल। 1 2 3 है ना, 1 2 3। तो क्या हो जाएगा? प्रोपेन नाइट्राइल। इसको बोलते हैं प्रोपेन नाइट्राइल, प्रोपेन नाइट्राइल। फिर उसके बाद एक और कंपाउंड है, जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O CH2। बहुत ध्यान से देखते रहो, सारे टाइप के क्वेश्चन हो रहे हैं और यही क्वेश्चन आप IUPAC से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, आप इसको स्किप नहीं कर सकते।
अगर आप सोच रहे हो कि नहीं तो उसके बाद आप इसको स्किप नहीं करोगे, हर एग्जाम में आता है, सीटी में आता है, कोई भी एग्जाम दोगे, ठीक है। तो CH3 CO CH2 एंड CH3। यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं तो कोई साइड चेन दिख रहा है आपको? कोई साइड चेन है? कोई साइड चेन है? नहीं। मैंने आपको बताया था कि C डबल बॉन्ड O के दोनों साइड में अगर कार्बन हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? कीटोन बोलते हैं ना। पहले पी लो उसको। C डबल बॉन्ड O के दोनों साइड में अगर कार्बन है ऐसे क्या बोलते हैं? कीटोन। तो यहां पर क्या होगा? ये एक C डबल बॉन्ड O है, कार्बोनिल ग्रुप, लेफ्ट में भी कार्बन, राइट में भी कार्बन, ठीक है। CH3 CO CH2 CH2 CH3, 5 कार्बन की चेन है यहाँ पे। और अगर आप देखोगे तो कोई साइड चेन नहीं है। उसके बाद सेकंड पे यहाँ पर क्या है? C डबल बॉन्ड O लगा हुआ है। तो कीटोन को ओन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओन। अगर आप देखोगे 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन है। 1 ब्लैक स्लेट किया क्या मैंने? क्या बात कर रहे हो? अभी ठीक है। तो यहां पर क्या होगा? पेंटेन, 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, तो हो जाएगा पेंटेन, पेंटेन और 2 ओन। क्या हो जाएगा? पेंटेन 2 ओन, पेंटेन 2 ओन ना। तो यहां पर क्या होगा? कोई डबल बॉन्ड है? नहीं है ना, सारे कार्बन सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट है ना, तो एन तो लगेगा ही। पेंटेन हो जाएगा। ई को हटा देंगे, ई को हटाएंगे यहाँ पे, इसको हटा देंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा पेंटेन 2 ओन, पेंटेन 2 ओन। क्या हुआ भाई? सेकेंड कार्बन है ना ये, 1 2 3 4 5, सेकेंड पे C डबल बॉन्ड हुआ है ना। जैसे एक और दे रखा है, बताओ जरा इसको, तो आप बताओगे आप, ठीक है। बताइए क्या होगा, आप बताइए। चलो बताओ, अभी तुम्हारे मन का ही कर रहा हूं, बताओ क्या आंसर होगा? ब्यूटेन 2 ओन। यहां पर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4। अगर आप इधर से आओगे 1 2 3 पे आएगा, हमको लिस्ट नंबर मिलना चाहिए। इधर से लोगे तो 1 2 पे आएगा, तो हो जाएगा ब्यूटेन और क्या होगा? 2 ओन हो जाएगा। बैठ जाओ भाई। इसमें अब जो यहां पर हम लोग बात करते हैं पॉलीफंक्शनल कंपाउंड। पॉलीफंक्शनल कंपाउंड मतलब, कहने का मतलब ये है कोई भी ऐसा कंपाउंड जब एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप वहाँ पर प्रेजेंट हो, तो उस टाइम पे हम लोग कैसे करते हैं, इसको बहुत ध्यान से देखना। अच्छा एक चीज़ और यहाँ पर, इसको ध्यान देना। जैसे अगर यहाँ पे ऐसे लिखा होता CH3 CH2 CH2 और NO2, तो क्या बोलते हैं इसको? आप बताओ क्या बोलते हैं इसको? वेरी गुड। यहाँ पे फर्स्ट कार्बन पे NO2 लगा हुआ है, फर्स्ट कार्बन पे NO2, तो उसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रो। 1 नाइट्रो फर्स्ट पे लगा है ना, तो 1 नाइट्रो प्रोपेन। क्या हो जाएगा? 1 नाइट्रो प्रोपेन, 1 नाइट्रो प्रोपेन, 1 नाइट्रो प्रोपेन। उसके बाद एक क्वेश्चन और है यहाँ पे, जैसे कभी ऐसा दे रखा हो CH3 CH3, यहाँ पे ऑक्सीजन और यहाँ पर CH3। बहुत ध्यान से देखना। देखो कहीं पे अगर OCH3 लिखा हो, OCH3 कहीं पे भी अगर OCH3 लिखा हो तो उसे क्या बोलते हैं? मिथॉक्सी। मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर कहीं पे OCH3 लिखा हो तो उसे क्या बोलते हैं? मिथॉक्सी बोलते हैं। हाँ देखो, अगर कहीं पे OCH3 लिखा है, कहीं पे OCH3 लिखा है तो उसको मिथॉक्सी बोलते हैं, या फिर अगर कहीं पे OR लिखा हुआ है तो उसको एल्कोक्सी। R का मतलब CH3,
आर का मतलब अल्काइल ग्रुप होता है ना, तो CH3 भी क्या है, अल्काइल ग्रुप है। तो अगर कहीं पे OR लिखा हो तो इसको क्या बोलते हैं, एल्कोक्सी। और यहां पर एक कार्बन है तो इसको मिथॉक्सी बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, 1 2 3, तो इसको बोलेंगे 2 मिथॉक्सी, 2 मिथॉक्सी। और ये क्या हो जाएगा, प्रोपेन, 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। आप इसको नोट करिए, फिर हम लोग पॉलीफंक्शनल कंपाउंड की बात करते हैं। हाँ बोलो, क्या डाउट है। मतलब समझा नहीं। ये कह रही हो, ये इधर आप देखो, मेरी बात सुनो। जैसे यहां पे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आप लेते तो बीच में ऑक्सीजन आता, ऑक्सीजन है ना, तो ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन नहीं हो सकता, ऑक्सीजन आ गया ना। कार्बन होता तो हो सकता था, बट बीच में ऑक्सीजन है। OCH3 एक टाइप का साइड चेन है, तो उसको मिथॉक्सी बोलते हैं। इसको नोट करिए। आप बताओ, अगर कहीं पे RCOOR लिखा हुआ है, RCOOR, तो उसे क्या बोलते हैं, आप बताइए। देखो अभी कोई भी एक्सक्यूज नहीं चलेगा, मैंने कई बार बोल दिया है कि आपको कैसे भी करके तैयार करना है, कैसे भी करो, फंक्शनल ग्रुप आपको रेडी करना है। 3-4 लोगों ने बताया था। चलो तुम बताओ, लास्ट बेंच उधर, अगर कहीं पे RCOOR लिखा है, क्या बोलते हैं उसको, RCOOR क्या होता है। अरे कीटोन डिफरेंट हो जाता है, कीटोन का मतलब C डबल बॉन्ड हो, दोनों साइड कार्बन। इसमें दोनों साइड कार्बन कहां पर है, हाँ कार्बोनाइल ग्रुप है, उसके बाद NH2, हाँ तो CONH2। क्या नौटंकी कर रही हो। अब उसके बाद आगे चलते हैं। यहां पे पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स, यहां पर फंक्शनल ग्रुप का ऑर्डर दे रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हो गया ना, ठीक है, हो गया। आगे चलते हैं। देखो यहां पे हम लोग बात करते हैं पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स के ऑर्डर की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉलीफंक्शनल कंपाउंड। पॉलीफंक्शनल कंपाउंड, ठीक है। जैसे यहां पे दे रखा है कार्बोक्सिलिक। अब यहां पर अगर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको देते हैं, इसको बहुत ध्यान से देखना। कार्बोक्सिलिक, सबसे ज्यादा स्टेबल फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है, कार्बोक्सिलिक, याद रखना। अगर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो नेमिंग हमेशा कार्बोक्सिलिक अगर है तो कार्बोक्सिलिक से ही होगी। उसके बाद क्या होगा, SO3H, सल्फोनिक, सबसे ज्यादा कार्बोक्सिलिक, उसके बाद कौन, सल्फोनिक। उसके बाद दे रखा है COOR, अगर कहीं पे COOR लिखा हुआ है, COOR, तो वहां से नेमिंग होगी, ठीक है। उसके बाद यहां पर क्या हो जाएगा, COCl, COCl क्या होता है, हाँ एस्टर ही है, एस्टर ही है। RCOOR, RCOOR, ठीक है। एस्टर, COCl का मतलब एसिल क्लोराइड, क्या होता है, एसिल, याद रखना। RCOCl, तो यहां पर COCl लगा हुआ है, आगे R तो लगेगा भाई, कार्बन तो लगेगा ना आगे, तो RCOCl क्या होता है, एसिल क्लोराइड। कहीं पे COCl लिखा मतलब एसिल क्लोराइड। उसके बाद यहां पर दे रखा है CONH2, अमाइट, CONH2, CONH2। कौन है जो फालतू बात कर रहा है कौन,
कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, तुम लोग फालतू बातें कर रहे हो। CONH2 अमाइड, और उसके बाद यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड N, साइनाइड। अमाइड के बाद कौन आएगा? साइनाइड। और उसके बाद यहाँ पर एल्डिहाइड और कीटोन भी है। जैसे हम लोग बात करते हैं साइनाइड के बाद कौन आता है? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड क्या होता है? CHO। CHO, अगर CHO दे रखा है तो एल्डिहाइड। उसके बाद कौन आता है? कीटोन। कौन आएगा? कीटोन। कीटोन, ठीक है। एल्डिहाइड और कीटोन में ज्यादा स्टेबल पूछा रहा है तो एल्डिहाइड, फिर कीटोन। और उसके बाद यहां पर दे रखा है कौन सा? OH। क्या दे रखा है? OH, एल्कोहलिक। एल्डिहाइड, कीटोन, फिर एल्कोहल। फिर उसके बाद कौन होगा? NH2। NH2 हो जाएगा, NH2 होगा। और फिर उसके बाद कौन होगा? C डबल बॉन्ड C, मतलब एल्कीन। मैंने बोला था ना आपको एल्कीन ज्यादा स्टेबल होता है एल्काइन से। और यहां पर क्या हो जाएगा? C ट्रिपल बॉन्ड C। इसको भाई नोट करिए, ये पॉलीफंक्शनल कंपाउंड का। सलमान शाहरुख को यहाँ पे लाओगी? चलो ठीक है, एक बार इसको आप नोट कर लो, मैं एक निमोनिक्स बनाता हूँ इसके लिए अच्छा कोई, ठीक है। सो रहे हो? लिखो, नोट करो कि आराम कर रहे हो? सोया नहीं अभी तक? बैलेंसिंग इक्वेशन, रिडॉक्स रिएक्शन कराएंगे ना उसको? हाँ कराएंगे उसको। अच्छा, कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो रिडॉक्स रिएक्शन के टाइम पे नहीं थे जब रिडॉक्स रिएक्शन बताया गया था? मतलब बैलेंसिंग जब सिखाया गया था, रिएक्शंस वाली, हाफ रिएक्शन मेथड या ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, तो कितने लोग नहीं थे? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। कराएंगे, उसको भी कराएंगे, बाद में करा देंगे, ठीक है। नहीं, काफी लोग नहीं आए थे तो कराना ही पड़ेगा, कराना ही पड़ेगा। टॉपिक वाइज तो मैंने पूरा चैप्टर ही करवा दिया था अगर जो लोग आए थे तो। अब देखो यहां पर अगर ऐसे क्वेश्चंस आ जाए हमारे तो फिर कैसे लिखोगे? बहुत ध्यान से लिखना। CH3CH NH2, यहां पर नेमिंग कहां से होगी बताइए? NH2 सबसे लास्ट में आता है, अभी हमने देखा है। अगर फंक्शनल ग्रुप का ऑर्डर देखा जाए तो कार्बोक्सिलिक सबसे पहले आता है। इसका मतलब ये हुआ कि कार्बोक्सिलिक जहां पर है नेमिंग हमेशा वहां से होगी। तो कार्बोक्सिलिक कहां पर है? देखो यहां पे है ना, स्टैंड अप। अब आपको इसका IUPAC बताना पड़ेगा। नेमिंग कहां से करूं? नौटंकी नहीं करो, अभी कहानी बढ़ाती जा रही है। ये हुआ था, ये हुआ था, ऐसा हुआ था। तो चलो आज तो आई हो ना, तो ये तो मैंने आज ही बताया है। कि अगर कोई भी फंक्शनल ग्रुप एक से ज्यादा है तो किसको प्रेफरेंस देंगे, तो आज ही बताया ना। बताओ, मैंने आपको बताया था कि अगर COOH है तो वहां उसको पहला प्रेफरेंस देते हैं। यहां पे क्या होगा? 1 2 3 4। NH2 को क्या बोलते हैं? हाँ, प्राइमरी एमाइन। इसको अमीनो बोलेंगे। यहाँ पे क्या बोलेंगे? अमीनो। अगर NH2 कभी भी एज ए सब्सटीट्यूएंट्स के जैसे बिहेव करता है तो इसको अमीनो बोलेंगे। तो 3 पे अमीनो लगा, NH2 लगा हुआ है तो हो जाएगा 3 अमीनो। 3 अमीनो और कितने कार्बन? 4 कार्बन, ब्यूटेन। और 1 पे क्या लगा है? COOH। तो 1 ओइक एसिड ना। कौन है? ऑक्टेन कैसे होगा? 1 ओइक एसिड, तो ब्यूटेन हो जाएगा ब्यूटेनोइक एसिड। क्या होगा? ब्यूटेनोइक एसिड।
देखो NH2 और COOH दोनों फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन COOH ज़्यादा स्टेबल होता है क्योंकि इसको पहला नंबर देते हैं। तो इसका मतलब जब एक ज़्यादा स्टेबल हो गया तो अगला कौन सा होगा, एज ए साइड चेन बन जाएगा, और जब साइड चेन बन जाएगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अमीनो बोलेंगे। ठीक है, ये कहने का मतलब है। अब उसके बाद देखो, तुम खड़े हो जाओ। हाँ, इसका IUPAC कैसे, अच्छा एक और था क्या ऊपर हमने देखा नहीं, यहाँ पे ये बताओ पहले, ये कैसे होगा फर्स्ट। हाँ हाँ, फर्स्ट हमने सेकंड कर दिया ना, फर्स्ट भी है ऊपर, हमने इसको देखा नहीं। आप बताइए। आप ये बता दीजिए पहले, नेमिंग कहाँ से होगी, राइट या लेफ्ट? लेफ्ट। क्यों? देखो अगर यहां से आप नेमिंग करते हो 1 2 3 4, अच्छा ये बताओ OH और C डबल बॉन्ड O, ये कीटोन है, C डबल बॉन्ड O के दोनों साइड कार्बन है, कीटोन है, और ये OH है, एल्कोहल है। तो कीटोन और एल्कोहल में कौन ज्यादा स्टेबल होता है? कीटोन। अभी दिखा था ना, एल्डिहाइड, कीटोन, फिर एल्कोहल। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम उधर से नेमिंग करेंगे जहां पर कीटोन लीस्ट नंबर मिलेगा। 1 2 3, इधर से राइट से आ रहा हो तो 3 नंबर पे आ रहा है, लेफ्ट से लोगे तो 1 2 3 तब भी 3 पे ही आ रहा है, मतलब कहीं से भी नेमिंग कर सकते हैं। अब यहां पर क्या होगा कि OH एक साइड चेन भी मिलेगा ना हमें, जब कीटोन एज ए फंक्शनल ग्रुप बन गया, मतलब प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप जो मेन है, तो OH क्या हुआ, कम स्टेबल हुआ, मतलब वो साइड चेन बन जाएगा। तो साइड चेन अगर आप लेफ्ट से लोगे तो एक आपको साइड चेन भी मिलेगा, राइट से आओगे तो 4th नंबर पे आएगा साइड चेन, लेफ्ट से लोगे तो 2nd नंबर पे आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि नेमिंग हमको यहां से करना है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर OH कभी भी साइड चेन होता है तो उसको हाइड्रोक्सी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? IUPAC में तो ऑल होता है आप जानते हो, लेकिन अगर OH कभी भी साइड चेन है तो उसको हम लोग हाइड्रोक्सी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सी। पकड़े गए, ऐसा क्यों कर रहे हो? उधर क्यों नहीं देख रहे हो? उधर भी देख रहा हूँ सर। आपको पता है ये कितना इंपॉर्टेंट चल रहा है? हमारे सामने जो चल रहा हो पहले हमें उसको देखना चाहिए। अगर उसे छोड़ के हम दूसरी चीज़ पर ध्यान देते हैं तो हो सकता है कि जो आप देख रहे हो वो भी आपके माइंड में सेट ना हो, और जो चल रहा है वो भी सेट ना हो। इसका मतलब दोनों गया ना। ये चीज़ें हम बाद में भी देख सकते हैं, लेकिन उसको बाद में नहीं देख सकते, कन्फ्यूज हो जाओगे आप, इसलिए पहले वहाँ पर देखो। आपके सामने पालक पनीर रखा हो और आपको नॉर्मल सब्जी खाने के लिए बोला जाए, खाओगे? क्यों? मुझे नहीं पसंद है। अरे अब तो बंद कर दो इसको। अब यहां पर क्या होगा, तो मैं क्या बोल रहा था, यहां पर सेकंड पे OH लगाया है तो हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी। क्या होगा? 2 हाइड्रोक्सी। क्या हो जाएगा? 2 हाइड्रोक्सी ना, OH को हाइड्रोक्सी बोलते हैं। अगर OH साइड चेन के जैसे बिहेव करता है तो उसको हाइड्रोक्सी कहा जाता है, तो हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी। ठीक है, उसके बाद कितने कार्बन की चेन है? 5 कार्बन ना, तो हो जाएगा पेंटेन, और पेंटेन क्या हो जाएगा? 3 ओन ना, पेंटेन 3 ओन, पेंटेन 3 ओन।
क्लियर है क्या? पेंटेन 3 ओन, ठीक है, 2 हाइड्रोक्सी पेंटेन 3 ओन। आप लोग समझ रहे हो ना? पक्का? झूठ तो नहीं बोल रहे हो? उसके बाद देखो यहां पर हम लोग बात करते हैं थर्ड में नेमिंग कैसे होगी? देखो अगर मैं राइट से चलता हूं 1 2 3 ना भाई, इसमें फर्स्ट कार्बन पे ही OH लगा रहेगा, फर्स्ट कार्बन पे ही OH मिलेगा। आप इधर से आओगे तो 1 2 सेकेंड पे OH मिलेगा। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कहां से मिलेगी हमको? यही तो है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, है ना? तो यहां पर क्या हो जाएगा? 1 2 3। अब यहां पर क्या है कि इसको हम लोग क्या लिखेंगे? देखो OH और OH दोनों सेम ही हैं। अब ये क्या हो जाएगा? प्रोपेन। प्रोपेन हो जाएगा 1,2 डाईऑल। हाइड्रोक्सी कब लिखते हैं? जब उससे ज्यादा स्टेबल कोई फंक्शनल ग्रुप आता है, लेकिन दोनों सेम ही है ना, OH OH, तो आपको उसकी पोजीशन बतानी पड़ेगी। तो एक फर्स्ट पे लगाया, एक सेकंड पे लगाया, तो प्रोपेन 1,2 डाईऑल। उसके बाद अगर आप यहां पर देखोगे तो मैंने बताया था कि डबल बॉन्ड जहां से लिस्ट नंबर पे मिले वहां से हमें नेमिंग करनी पड़ती है। तो अगर आप यहां पर देखोगे तो यहां पर क्या है? 1 2 3 4 ना, फर्स्ट पे डबल बॉन्ड है, इधर भी फर्स्ट पे डबल बॉन्ड है, तो कहीं से भी नेमिंग कर सकते हैं। यहां पर देखिए कितने कार्बन की चेन है? 1 2 3 4 ना, 1 2 3 4। डबल बॉन्ड यहां पर भी मिलेगा, डबल बॉन्ड यहां पर भी मिलेगा। 1 2 3 4। ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड। अब यहां पर क्या हो जाएगा? ब्यूट, 4 कार्बन ना, तो यहां पर क्या होगा? ब्यूट। फर्स्ट और सेकंड के बीच में डबल बॉन्ड है, बॉन्ड की लोएस्ट पोजीशन कंसीडर की जाती है। मैंने आपको बताया था कि कभी भी 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो हमेशा बॉन्ड की लोएस्ट पोजीशन को हम कंसीडर करते हैं। तो यहां पर 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड है, क्या लिखोगे? 1। यहां पर 3 और 4 के बीच डबल बॉन्ड है, क्या लिखोगे? 3। तो हो जाएगा 1,3 डाई इन, ब्यूट 1,3 डाई इन, ब्यूट 1,3 डाई इन। क्लियर है क्या? हो जाएगा? नोट करिए फटाफट। नहीं, कॉमा तो किया ही आपने। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है वैसे, बट यहाँ पे स्लैश नहीं होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर आपने 1 और 3 पोजीशन आप दिखा रहे हो, तो कॉमा करके लिखेंगे। आपको समझ में आ रहा है? पीछे आपको पक्का समझ में आ रहा है ना? ये भाई 3 कार्बन की चेन है, फर्स्ट पे OH लगा है, सेकंड पे भी OH लगा है, दोनों सेम सेम है, तो दोनों की पोजीशन आपको बतानी पड़ेगी। प्रोपेन 1 पे OH तो 1,2 डाईऑल, 2 OH लगा है तो डाईऑल, OH को ऑल बोलते हैं। अब यहां पर कुछ ऐसे मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन की हम लोग बात करते हैं। जब बेंजीन में कोई एक ग्रुप लगा है तो उसे हम लोग क्या क्या बोल सकते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके 12th के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ये सारे कंपाउंड वहां पर भी मिलेंगे आपको, इसीलिए यहां पर इसको ध्यान से देखो। यहां पर देखो, नोट कर लिया?
वैसे गरबा खेलना किसी किसको आता है? मैंने थोड़ा सा खेला है, मुझे ज़्यादा आता नहीं है। अगर बेंजीन पे, ये बेंजीन है, सुनो, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ये बेंजीन है, बेंजीन पे अगर Cl लगा हुआ है तो इसे क्या बोलते हैं? क्लोरो। मतलब ये तो अगर Cl हटा दोगे, Cl को हटा दोगे तो ये बेंजीन है, और बेंजीन पे Cl लगा है तो क्लोरोबेंजीन। क्या बोलते हैं उसको? क्लोरोबेंजीन। तो ये क्लोरोबेंजीन है, ध्यान देना, क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ठीक है। फिर उसके बाद अगर कहीं पे बेंजीन पे NO2 लगा हुआ है तो उसको बोलते हैं नाइट्रोबेंजीन। क्या बोलते हैं उसको? नाइट्रोबेंजीन, ठीक है। अगर बेंजीन पे NO2 लगा हुआ है तो उसको बोलते हैं नाइट्रोबेंजीन। अब इसको ध्यान से देखना, मैंने क्या बताया था कि अगर कोई भी एलिमेंट अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा बॉन्ड बनाता है, जैसे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है ना, तो वो उसने एक बॉन्ड ज़्यादा बनाया, यहाँ पर देखो, तो उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। जितना ज़्यादा बॉन्ड बनाएगा उसके पास उतने प्लस चार्ज होते हैं, और अगर अपनी कैपेसिटी से कम बॉन्ड बनाता है तो उतने माइनस चार्ज। जैसे मान लो ऑक्सीजन क्या होता है? डबल बॉन्डेड। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है? 2। तो यहाँ पर इस ऑक्सीजन ने कितने बॉन्ड बनाए? डबल बॉन्ड, इस पर कोई चार्ज नहीं। नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड बनाए, 3 बनाता है, तो इस पर एक प्लस चार्ज। इस ऑक्सीजन ने सिर्फ एक बॉन्ड बनाए, बनाता कितना है? 2, तो उस पर एक माइनस चार्ज, ठीक है। कम बनाएगा बॉन्ड तो माइनस चार्ज, ज़्यादा बॉन्ड बनाएगा तो प्लस चार्ज, ठीक है। इसको बोलते हैं नाइट्रोबेंजीन। क्या बोलते हैं इसको? नाइट्रोबेंजीन, ठीक है। अगर कहीं पे बेंजीन पे ब्रोमीन लगा है तो क्या बोलेंगे उसको? ब्रोमोबेंजीन। कहाँ पे? अगर फिर से, अच्छा, अगर बेंजीन पे आयोडीन लगा हो तो क्या बोलते हैं उसको? आयोडोबेंजीन। आयोडोबेंजीन, ठीक है। उसके बाद अगर बेंजीन पे कभी भी ऐसे लिखा हो, CH CH3 CH3, इसको बोलते हैं टर्शरी ब्यूटाइल बेंजीन। क्या बोलते हैं इसको? टर्शरी ब्यूटाइल बेंजीन। टर्शरी कैसे? बेंजीन ऐसे कार्बन से कनेक्ट है जो 3 कार्बन से कनेक्ट है, तो इसको टर्शरी बोलेंगे ना, टर्शरी ब्यूटाइल बेंजीन। टर्शरी ब्यूटाइल बेंजीन, टर्शरी ब्यूटाइल बेंजीन, ठीक है। टर्शरी ब्यूटाइल बेंजीन। उसके बाद क्या होगा? बहुत ध्यान से देखो, ये सब जितने कंपाउंड्स आपको दिख रहे हैं सब बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हाइड्रोकार्बन हम लोग पढ़ेंगे, हाइड्रोकार्बन में भी आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा? अगर कभी भी बेंजीन पे CH3 लिखा हुआ है, बेंजीन पे CH3, क्या हुआ? ब्यूटाइल 4 कार्बन ना, 1 2 3 4। हाँ, जब कभी भी कॉमन नेम हम लोग लिखते हैं ना, कॉमन नेम, तो आपको पूरे कार्बन को काउंट करके बताना होता है, ठीक है। और प्लस आपको ये भी बताना होता है कि वो प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी है। ये IUPAC नहीं लिखा हमने, ये कॉमन नेम लिखा है। तो कॉमन नेम में आपको ये भी बताना पड़ेगा कि प्राइमरी है कि सेकेंडरी है या टर्सरी।
और प्लस वहां पे आपको बताना पड़ेगा। IUPAC अगर आप देखोगे तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 1 2 3 लॉन्गेस्ट कार्बन चेन क्या मिलेगी, तो यहां पर हो जाएगा 2 मिथाइल 2 फिनाइल, 2 मिथाइल 2 फिनाइल प्रोपेन। हाँ, बेंजीन को फिनाइल बोलते हैं, PH। हाँ, फिनाइल बेंजीन को ही बोलते हैं। अगर बेंजीन कभी भी साइड चेन के जैसे बिहेव करता है ना, उसको हम लोग फिनाइल बोलते हैं। अब उसके बाद यहां पर क्या होगा, अगर यहां पे CH3 लिखा हुआ है, हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात चल रही है भाई, इसको हल्के मत लेना, ये सब एग्जाम में आते हैं। और ये हर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में समझ लो, 12th में 11th में ये सब आपको देखने को मिलेंगे। यहां पे CH3, अगर बेंजीन पे CH3, इसको क्या बोलते हैं, टोलुइन। क्या बोलते हैं इसको, टोलुइन। उसके बाद यहां पर क्या है, अगर कभी भी बेंजीन पे NH2 है, अगर कभी भी बेंजीन पे NH2 है, बेंजीन पे NH2, तो इसे क्या बोलते हैं, एनिलीन। क्या बोलते हैं इसको, एनिलीन। और अगर कभी भी बेंजीन पे OH लगा हुआ है, तो इसे क्या बोलते हैं, फिनॉल। क्या बोलते हैं इसको, फिनॉल, फिनॉल। ठीक है। उसके बाद अगर कभी भी बेंजीन पे OCH3 है, ठीक है, बेंजीन पे अगर OCH3 है, तो इसको बोलते हैं एनिसॉल, एनिसॉल, एनिसॉल। ठीक है। और क्या बच रहा है, बेंजल्डिहाइड। अगर बेंजीन पे नहीं चलेगा, अगर कभी भी बेंजीन पे CHO है, तो इसको बोलते हैं बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड। कोई बच रहा है क्या, अगर कभी भी बेंजीन पे COOH है, तो इसे क्या बोलते हैं, बेंजोइक एसिड। क्या बोलते हैं इसको, बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड। ठीक दिख रहा है ना, नोट करो। ये क्या हो जाएगा, इसका IUPAC क्या होगा, इसका IUPAC क्या हो जाएगा, देखिए, अगर कभी भी ऐसे दे रखा हो और यहाँ पे बेंजीन रिंग दे रखा हो, तो हमारा जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है वो ये हो जाएगा। और मैंने अभी आपको बताया था कि जो बेंजीन होता है उसको फिनाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, फिनाइल। तो इस फिनाइल कहाँ पे लगा हुआ है, सेकंड कार्बन पे। अगर आप इधर से आओगे 1 2 3 4 5 6 और यहाँ चलोगे तो 1 2 सेकंड पे है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 फिनाइल। क्या होगा, बेंजीन को फिनाइल बोलते हैं अगर वो साइड चेन में है तो। बेंजीन अगर साइड चेन के जैसे बिहेव कर रहा है तो उसको फिनाइल कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, 2 फिनाइल और क्या हो जाएगा, हेप्टेन। 2 फिनाइल क्या होगा, हेप्टेन हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद कभी अगर ऐसे दे रखा हो आपको, जैसे हाँ,
कौन? यहां पे क्या होगा, देखिए अगर 6 कार्बन की चेन है, इसको अगर हम लोग साइड चेन मानते हैं तो यहां पर क्या होगा, हेक्साइल हो जाएगा। क्या होगा? हेक्साइल बेंजीन। उसने डिफरेंट तरीके से बोला, जैसे मान लो अगर ये आपने साइड चेन लिया, कार्बन की चेन आपने साइड चेन लिया, तो कितने कार्बन है? 6 कार्बन, तो हेक्साइल हो जाएगा भाई, हेक्स बोलते हैं ना 6 कार्बन को। और साइड चेन जैसे बिहेव करेगा तो वाई एल लगाते हैं तो हेक्साइल हो जाएगा। और ये बेंजीन तो है ही इस तरीके से। कहां पे? वहां पे उसने कार्बन की चेन को मेन चेन माना हुआ है। हाँ, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 1 फिनाइल हेप्टेन हो जाएगा। हाँ, तब भी चलेगा। उसने बोला है कि अगर मैं इसको साइड चेन मानता हूं तो फिर क्या होगा, ऐसा। ये बताओ, यहां पर बेंजीन जो है वो साइड चेन है और क्लोरीन भी लगा हुआ है ना। पता ऐसे चलेगा क्योंकि कार्बन की चेन में यहां पर क्लोरो आ गया, तो इसका मतलब ये होगा नेमिंग यहां से होगी और ये साइड चेन जैसे बिहेव करेगा। तो यहां पर होगा 1 2 3, 1 क्लोरो, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, 1 क्लोरो और क्या हो जाएगा, 3 फिनाइल। भाई पी बाद में आता है ना, 3 फिनाइल। थ्री फिनाइल और क्या हो जाएगा, प्रोपेन। प्रोपेन, ठीक है। 1 क्लोरो, 3 फिनाइल और प्रोपेन। नोट करो इसको। बातें हो रही हैं, सेकेंड लास्ट बेंच। ब्रेक का टाइम भी नहीं हुआ है। लेकिन मुझे पूरा बताओ तो सही। मिस्ट्री है। मस्ती चल रही है। कैसी मस्ती? आंखों से? आंखों से कैसी मस्ती होती है? हाँ देखो, उसने ये कहा है कि अगर हम प्रिंसिपल चेन जो है, अगर इसको हम लोग साइड चेन मानते हैं, दो अलग तरीके से बताया है। यहाँ पे क्या होगा, इसको आप लोग ऐसे भी कर सकते थे। अगर इसको साइड चेन मानते तो ये क्या होगा, फिनाइल हो जाता। 1 फिनाइल और कितने कार्बन, 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन। और अगर आपने यहाँ पर इसको साइड चेन माना तो उसने क्या बोला कि हेक्साइल हो जाएगा, अगर ये साइड चेन आपने माना तो।
इन केस ऑफ, हाँ ये हेक्साइल 6 कार्बन है और साइड चेन होगा तो हेक्साइल हो जाएगा और इसको बेंजीन बोलते हैं, तो हेक्साइल बेंजीन। या फिर अगर आप चाहते तो इसको क्या बोल सकते थे, 1 फिनाइल, कौन सा 1 नहीं लिखो तो भी चलेगा, हाँ वो तो 1 पोजीशन तो रहता ही रहता है, आप नहीं लिखोगे तो भी माना जाएगा वो। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि कब बेंजीन को साइड चेन मानेंगे कब नहीं मानेंगे, तो इस बात को ध्यान सुनो। अगर बेंजीन में जितने कार्बन है उससे ज्यादा कार्बन की चेन है तो यहां पर वो कार्बन क्या होगा, मेन चेन बोला जाएगा। जैसे ऊपर देखो 1 2 कितने कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7, तो हमने कार्बन की चेन को मेन चेन माना, उसको साइड चेन माना। अब यहां पर क्या था कि बेंजीन के कार्बन की उतना ही था, इसलिए हमने इसको मेन चेन माना, ये रीजन था, ठीक है। डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव्स, जैसे ये कंपाउंड है, इसकी नेमिंग कैसी हो जाएगी, 1,2 डाइक्लोरो बेंजीन। यहां पर फर्स्ट पे क्या है, सेकेंड पे भी क्लोरो है, 1,2 डाइक्लोरो बेंजीन, 1,2 डाइक्लोरो बेंजीन। अच्छा एक बात ध्यान सुनो, ये जो मेन इस कार्बन को बोलते हैं इप्सो कार्बन, बेंजीन के सबसे ऊपर वाले जो कार्बन होता है उसको इप्सो कार्बन बोलते हैं। यहां पर Cl लगा हुआ है, इसके रिस्पेक्ट में ये जो पोजीशन होती है इसको ऑर्थो बोलते हैं। अगर कोई ग्रुप यहां पर लगा हुआ है सबसे ऊपर वाली पोजीशन पे, क्या बताया मैंने, हाँ ध्यान ऐसे ही नहीं रहेगा कदे कहीं के। बेंजीन पे सबसे ऊपर यहां पर अगर कोई ग्रुप लगा हुआ है उसके ठीक बगल वाली पोजीशन क्या होती है, ऑर्थो, ये ऑर्थो बोलते हैं। ऑर्थो के बगल क्या होता है, मेटा, और मेटा के बगल क्या होता है, पैरा। ऑर्थो मेटा पैरा ये पोजीशंस होती हैं, पैरा पैरा, ऑर्थो मेटा पैरा, ये ऑर्थो पोजीशन है तो ये भी ऑर्थो पोजीशन बोली जाएगी। ऑर्थो के सामने ऑर्थो पोजीशन, मेटा के सामने मेटा वाली पोजीशन, और ये पैरा वाली पोजीशन होती है, याद रखना, ऑर्थो मेटा पैरा। अगर कोई ग्रुप यहां पर लगा होगा तो उसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो यहां पर हो जाएगा, मतलब किसी ग्रुप के रिस्पेक्ट में देखते हैं तो ये क्या होगा, 1,2 डाइक्लोरो बेंजीन। जैसे एक और कंपाउंड है इप्सो कार्बन, कार्बन को बोलते हैं, हाँ IFSO, और अगर बेंजीन यहां पर लगा है तो एक Cl और दूसरा Cl, ठीक है, तो हो जाएगा 1,4 डाइक्लोरो बेंजीन। हो जाएगा ना भाई, 1 2 3 4 5 6, तो 1 पे Cl लगा है, 4 पे लगा हुआ है, तो 1,4 डाइक्लोरो बेंजीन। ये आइडो है और ये ब्रोमो है। अभी नेमिंग कहां से होगी बताइए, नेमिंग कहां से होगी, ब्रोमो से होगी ना, आई तो बाद में आता है।
तो यहाँ पर क्या होगा 1 1 2 3 4 या फिर 1 2 3 4, ठीक है 1 2 3 4 5 6, क्या हो जाएगा 1 ब्रोमो 4 आइडो ना, 1 ब्रोमो 4 आइडो बेंजीन। वन ब्रोमो 4 आइडो बेंजीन। जैसे यहाँ पे Cl और NO2 लगा हुआ है, Cl एंड NO2, ठीक है। अब क्या होगा, वन टू थ्री, भाई नाइट्रो बाद में आता है, क्लोरो पहले आएगा। 1 2 3 4 5 6, 1 क्लोरो 3 नाइट्रो बेंजीन। क्या बोलते हैं 2 क्लोरो एनिलीन, सेकंड पे Cl लगा हुआ है और बेंजीन पे NH2 होता है तो क्या बोलते हैं उसको, एनिलीन। याद रखना, बेंजीन पे NH2 एनिलीन, और बेंजीन पे CH3 होगा तो, बेंजीन पे CH3 लगा होता है तो क्या बोलते हैं, टोलुइन। भूल जाते हैं लोग, टोलुइन। कौन है, तुम बताओ सबसे लास्ट वाला फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, एल्केन होता है लास्ट वाला। बेंजीन पे अगर CH3 लिखा हो तो क्या बोलते हैं उसको, ये समझ लो आप, जितनी चीजें पढ़ा रहा हूं वो सब आना चाहिए, एक एक पॉइंट, एक एक पॉइंट आना चाहिए। और सब मैं पूछूंगा, कोई भी लेक्चर स्टार्ट होगा, कोई भी लेक्चर स्टार्ट होगा, स्टार्ट करने से पहले 10 मिनट रिवीजन होगा, जो कुछ पढ़ाया गया है वो सब आपको आना चाहिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो कुछ भी पढ़ाया जाए, कुछ भी आपसे पूछा जाए, इंस्टेंटली तुरंत आपको आना चाहिए, चैप्टर वाइज जो भी है सब। बताओ कौन सा था सेकेंड लास्ट, जो हमने प्रायोरिटी ऑर्डर बताया था फंक्शनल ग्रुप का, उसमें सेकेंड लास्ट फंक्शनल ग्रुप कौन सा था, एल्कीन डबल बॉन्ड। ये 1 है, 2 3 4 5 6, इसका यूपीसी देखो क्या होगा, 1 पे BR है, सेकंड पे BR है एंड 4 पे BR है, क्या हो जाएगा 1, 2 ट्राई ब्रोमो ट्राई ब्रोमो बेंजीन। अच्छा अब ये बताओ NH2 और BR में, NH2 और BR में अगर हमको नेमिंग करना है NH2 और BR का, क्या हो रहा है, NH2 BR,
इधर से नहीं है। अच्छा इधर से पर टू कॉमा 4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। हाँ देखो 1 आप नहीं लिखोगे क्योंकि बेंजीन पे NH2 का मतलब क्या होता है, एनिलीन होता है। तो अगर आप 1 नहीं भी लिखते हो तो कोई भी दिक्कत नहीं है। 2, 4 और 6 हमने ट्राइब्रोमो लिख दिया क्योंकि 3 ब्रोमीन लगा था। तो 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। एनिलीन का मतलब ये होता है कि बेंजीन पे NH2 लगा रहेगा। हाँ नेमी वहीं से होगी, तभी तो यहाँ पे 2 लिखा है ना। हमेशा मतलब पहली पोजीशन नहीं लिखते ना, तो एनिलीन हो जाएगा। एनिलीन का मतलब ये बेंजीन पे। खड़े हो जाओ। हाँ हाँ अब अपना डाउट बोलो। देखो NH2 जो होता है वो फंक्शनल ग्रुप है। अगर आप देखोगे तो अमाइन A, ब्रोमो B, अल्फाबेटिकल ऑर्डर भी अगर आप देखोगे तो भी यही से स्टार्ट होगा ना, अमाइन है ना, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो 1, 2, 3, 4 ऐसे कर चलेंगे। ठीक है सुनो, अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बहुत ध्यान से देखना। कुछ लोग बहुत लाइटली ले रहे हैं, मैं देख रहा हूं। क्लास चल रहा है, मजाक नहीं हो रहा। 3 मिथाइल IUPAC हाँ उसने बोल रखा है ये जो लिखा हुआ है ये करेक्ट IUPAC नहीं है। मतलब इसके अकॉर्डिंग आपको स्ट्रक्चर बनाना है और करेक्ट बताना है कि करेक्ट क्या होगा। क्या हो रहा है? देख लेते हैं। ये बताओ भाई, राइट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला फॉर द फॉलोइंग नेम्स एंड ऑल्सो राइट करेक्ट IUPAC नेम फॉर देम। कहने का मतलब ये है, ये कुछ नाम दे रखे हैं, इनका आपको स्ट्रक्चर बनाना है और बताना है कि इनका करेक्ट IUPAC क्या होगा। ये करेक्ट नहीं है अभी, ठीक है। करेक्ट क्या है इसका? अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या होगा? देखो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको बहुत ध्यान से देखो।
यहाँ पे सबसे पहले अगर मुझे आईयूपीसी लिखना है तो यहाँ पर हेप्टेन दे रखा है, कितने कार्बन होता है हेप्टेन? 7 कार्बन। 1 1 2 3 4 5 6 7 5 इथाइल दे रखा है। 5 इथाइल का मतलब 1 2 3 4 5, यहाँ पर CH2 CH3 होगा ना, इथाइल बोलते हैं इसको। उसके बाद क्या होगा? 3 मिथाइल, तो ये हो जाएगा CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH2 CH CH2 CH। अब उसके बाद देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये होगा ना 5 इथाइल 3 मिथाइल हेप्टेन। उसने नेमिंग इधर से की है 5 इथाइल 3 मिथाइल, जबकि उसने अल्फाबेटिकल ऑर्डर को ध्यान नहीं दिया। अगर आप देखोगे तो भाई ई पहले आता है ना, ई पहले आता है एम बाद में आता है, तो उसने इधर से नेमिंग किया तो नेमिंग इधर से होनी चाहिए। क्यों ऐसा? इधर से आओगे तो 1 2 3 4 5 पे आ रहा है, इधर से आओगे तो 1 2 3 पे ही आ रहा है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर ध्यान देते हैं ना, ई पहले आता है। इसका मतलब ये होगा कि नेमिंग इधर से होगी 1 2 3 4 5 6 7। अब क्या हो जाएगा? इसको बोलते हैं 3 इथाइल और यहां पर हो जाएगा 5 मिथाइल और क्या होगा? और अब हो जाएगा हेप्टेन। ये होगा इसका करेक्ट आईयूपीएसी। सेकेंड वाला बोलो। देखो 2, 4, 5 2, 4, 5 ट्राई मिथाइल हेक्सेन। हेक्सेन का मतलब कितने कार्बन? 6 कार्बन। तो यहां पर क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 कार्बन। CH3 लगा हुआ है 2 4 एंड 5 पे। 2 पे CH3, 4 पे CH3 और क्या होगा? 5 पे CH3। हेक्सेन। तो अगर आप इधर से आओगे तो 1 2 3 4 5 6 हम वहां से नेमिंग करते हैं जहां से हमको मैक्सिमम साइड चेन मिलती हैं ना। तो इधर से आओगे तो 1 2 3 4 5 6, इधर से आओगे तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ 2 और 3 दोनों पे साइड चेन आ रहा है। इधर से आओगे सिर्फ 2 पे आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ हमको लेफ्ट से नेमिंग करनी है। तो यहाँ पर अगर नेमिंग इधर से करेंगे तो क्या होगा? 2, 3, 5 ट्राई मिथाइल हेक्सेन हो जाएगा, होगा ना? 2, 3, 5 ट्राई मिथाइल हेक्सेन। उसके बाद थर्ड देखो, थर्ड क्या है? यहाँ पे 2, 3 ट्राई मिथाइल पेंटेन फॉर ऑल। पेंटेन का मतलब कितने कार्बन? 5 कार्बन ना। बहुत ध्यान से देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 कार्बन और उसके बाद क्या बोल रहा है वो? 2 पे 2 बार CH3 है, सेकेंड पे क्या होगा? 2 बार CH3 और यहां पर क्या हो जाएगा? थर्ड पे भी CH3 है और यहां पर क्या होगा? पेंटेन फॉर ऑल। 4 पे क्या लगा है? OH। समझ रहे हो ना? 2, 3 ट्राई मिथाइल पेंटेन फॉर ऑल, ये इसका स्ट्रक्चर है। अगर आप स्ट्रक्चर देखो ध्यान से तो नेमिंग जो मुझे समझ में आ रहा है, नेमिंग कभी भी लेफ्ट से नहीं होगा। क्यों? अगर लेफ्ट से आओगे तो 1 2 3 4 OH एक फंक्शनल ग्रुप होता है और जहां पे फंक्शनल ग्रुप लिखा हो नेमिंग वहां से स्टार्ट करते हैं। अगर आप लेफ्ट से आते हो तो 1 2 3 4 आएगा, 4 पे OH आएगा। राइट से चलते हो तो 1 2 सेकेंड पे ही OH है,
तो रूल ये कहता है कि लीस्ट नंबर मिलना चाहिए हमें। तो कभी भी नेमिंग लेफ्ट से तो होगी ही नहीं, यहाँ पर राइट से नेमिंग होगी 1 2 3 4 5। अब इसका करेक्ट IUPAC क्या हो जाएगा 4,4 या 3,4,4 ट्राई मिथाइल। क्या होगा 3,4,4 ट्राई मिथाइल। और क्या हो जाएगा पेंटेन टू ऑल, पेंटेन टू ऑल, पेंटेन टू ऑल। अब सबसे पहले वो स्टूडेंट जो इसका स्ट्रक्चर बना सकता है वही इसका करेक्ट IUPAC भी बता सकता है। अगर आपको स्ट्रक्चर बनाना ही नहीं आएगा तो फिर आप IUPAC बताओगे कैसे। मेन इंपॉर्टेंट ये था कि आपको इसके अकॉर्डिंग ये स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए ना, तभी तो आप बताओगे करेक्ट क्या है। इसको नोट करिए अच्छे से सभी लोग। हाँ एल्कोहल होता है ना फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप भाई, उसके कंपैरिजन में ये CH3 साइड चेन होता है, OH क्या होता है ज़्यादा स्टेबल है, तो यहाँ पर OH से स्टार्टिंग होगी। फंक्शनल ग्रुप जहां से उसको लीस्ट नंबर मिलेगा वहां से स्टार्ट करते हैं ना। आप लेफ्ट से आओगे तो 4 नंबर पे आएगा। आपका कौन सा कॉलेज है? फिर भी कॉलेज तो होगा ना, तुम्हारा भी है क्या? एक तो निर्मला कॉलेज मलाड में भी है। हाँ आर्ट्स का होगा, आर्ट्स का दो अलग अलग है, एक साइंस का, कॉमर्स का, एक आर्ट्स का। नहीं, वो तो आई थिंक कॉमर्स का है। वो निर्मला हमारे बगल में ही है मलाड में। कितना स्लो लिखते हैं ये लोग, हट कदे कहीं के। जल्दी, अभी कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर दे रखे हैं। एक देखो सो रही है हमें, और उसको बात करने से फुर्सत नहीं मिल रही है। अभी वो बोल रही थी उसको अच्छा नहीं फील हो रहा। अभी देखो अब यहां पर देखो एक क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द अल्फा कार्बन्स, आइडेंटिफाई द अल्फा कार्बन्स in the following identify the alpha carbons in the following species and give the total number of total number of alpha hydrogen, total number of alpha hydrogen in each। जैसे पहला इसमें दे रखा है फर्स्ट CH3 CH2 CH3 CH2 CH प्लस CH2 CH3। अल्फा हाइड्रोजन आपको बताना है इन तीनों क्वेश्चन में कि टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने होंगे। अभी तुम खड़े हो जाओ, हाँ तुम बार बार हंस रहे हो। अब तुम आंसर बताओ पहले, चलो नहीं बताया फिर समझ लेना, खड़े हो जाओ। क्वेश्चन नोट भी नहीं किया, क्वेश्चन नोट क्यों नहीं कर रहे हो? तुम बताओ पहला आंसर क्या होगा। सर मुझे अल्फा को काउंट करना है। तो काउंट करो।
कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन के बगल वाला कार्बन क्या होता है? अल्फा। अच्छा रुको, अभी सबसे लास्ट बेंच पीछे खड़े हो जाओ। क्या बताया गया? मैंने क्या बोला अभी जस्ट? अल्फा हाइड्रोजन बताने हैं इसमें। ये है कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन के बगल वाला कार्बन क्या होता है? अल्फा। और ये भी अल्फा है। वो अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन पूछ रहा है। ये करिए, आपने कुछ अलग बताया था। सर आपने बोला था एक साइड वाला दूसरी साइड वाला कुछ और होता है, बीटा होता है कुछ तो बोला। वो रिएक्शन थी अल्फा बीटा, वो दूसरा होता, अभी आएगा वो हाइड्रोकार्बन में। कभी भी कार्बोकेटायन के बगल वाला कार्बन जो होगा वो अल्फा होगा, या कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बगल वाला कार्बन अल्फा होता है। तो यहाँ पर ये कार्बोकेटायन है, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज का मतलब कार्बोकेटायन, तो ये कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है कार्बोकेटायन। उसके कार्बोकेटायन से डायरेक्टली जो कनेक्टेड कार्बन होते हैं सिर्फ वही अल्फा होते हैं। तो ये कार्बन से ये कनेक्ट है कार्बन और ये कनेक्ट है कार्बन, अल्फा अल्फा हो जाएगा। 2 हाइड्रोजन इसके पास है, 2 हाइड्रोजन इसके पास है, टोटल 4 अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पर 4 अल्फा हाइड्रोजन होगा, 4 अल्फा हाइड्रोजन। समझे? बैठो, तुम बताओ। चश्मिश, ये सेकंड वाला बोलो, कितने अल्फा हाइड्रोजन है? ये लोग सब बात कर रहे हैं क्लास में, हाथ देख रहा हूं मैं, फालतू बातें। पढ़ने वाले बस 5-6 बच्चे हैं जो बहुत ढंग से पढ़ाई कर रहे हैं, बस 6-7 बच्चे बहुत सीरियसली, जो सीरियसली पढ़ाई करने वाले बहुत कम है वो, बाकी सब वही मटर गश्ती वाले। बताओ कैसे? अच्छा आप एक बात बताइए, ये अल्फा होगा, ये भी अल्फा होगा, और कार्बोकेटायन से जो कार्बन यहाँ पर बेंजीन कनेक्ट है, यहाँ भी कार्बन होगा ना भाई, बेंजीन पे भी कार्बन होता है कि नहीं होता है? तो यहाँ पर कॉर्नर है, इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन होंगे? इस कार्बन ने एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड यहाँ, 1 हाइड्रोजन होगा। कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4। तो इस कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाया ना, तो 1 हाइड्रोजन होगा उसके पास। इसका मतलब ये होगा कि 1 यहाँ से, 3 यहाँ से, 2 यहाँ से, कितने हुए? 6 अल्फा हाइड्रोजन, टोटल 6 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएगा। ये बताओ, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, अल्फा हाइड्रोजन, कितने अल्फा हाइड्रोजन? 2 अल्फा हाइड्रोजन। थर्ड वाला मैंने ही बोला, ये कार्बोकेटायन है, कार्बोकेटायन से जो कार्बन कनेक्ट होते हैं उसको अल्फा बोलते हैं। तो ये कार्बन है और ये कार्बन। बेंजीन में यहाँ भी कार्बन होता है ना, तो कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड, 1 2 3, एक बॉन्ड और रहेगा उसका हाइड्रोजन होगा, एक ही हाइड्रोजन रहेगा ना इसके पास। अच्छा ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड से जो कार्बन कनेक्ट होता है उसको अल्फा बोलते हैं। कार्बोकेटायन से कनेक्टेड कार्बन अल्फा, डबल बॉन्डेड कार्बन से कनेक्टेड कार्बन अल्फा, ठीक है। फ्री रेडिकल से कनेक्टेड कार्बन अल्फा होता है। तो यहां पर क्या होगा? 2 अल्फा हाइड्रोजन है ना, 2 अल्फा हाइड्रोजन। सर अल्फा कार्बन तो आप लिख ही नहीं सकते। अल्फा हाइड्रोजन पूछ रहा है, अल्फा कार्बन से मतलब नहीं है। हाँ तो अल्फा कार्बन आप बता लो यहाँ पे कितने अल्फा कार्बन है? 1 2। यहाँ पे कितने अल्फा कार्बन? 1 2 3। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन।
मैं बताऊँ यहाँ पे आपको बताना है, देखो इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन और रेजोनेंस इफेक्ट, इन तीनों में आपको मैच करके बताना है कि कौन किसका होगा। यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? Delocalization sigma electron. Hyperconjugation is displacement of psi electron. आपको बताया गया था कि इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट, नॉट डिलोकलाइजेशन। आपने सी बोला, डिलोकलाइजेशन नहीं होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन। क्या है displacement और delocalization? नहीं, डिलोकलाइजेशन का मतलब हो गया कि आप मूवमेंट बता रहे हो, वो पाई इलेक्ट्रॉन्स में होता है डिलोकलाइजेशन। पाई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस होते हैं इंडक्टिव इफेक्ट में, वो रेजोनेंस में होता है जो आप बता रहे हो। डिलोकलाइजेशन रेजोनेंस में होता है जब पाई इलेक्ट्रॉन होगा, ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। तो यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट का क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। हाइपर कॉन्जुगेशन, Displacement of psi electron. Delocalization. अच्छा, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का पाई इलेक्ट्रॉन्स की पी ऑर्बिटल की तरफ, नॉट पाई इलेक्ट्रॉन्स, पी ऑर्बिटल, ठीक है। सिग्मा इलेक्ट्रॉन का पी ऑर्बिटल की तरफ जो एक अट्रैक्शन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। क्या होता है? डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। सिग्मा जो जाता है ना, हाइड्रोजन अपने बॉन्ड्स ब्रेक करता है, उसका ही तो बॉन्ड जाता है वहां पे, तो हाइपर कंजुगेशन क्या हो जाएगा? सिग्मा इलेक्ट्रॉन। रेजोनेंस इफेक्ट, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच। किसका है ये?